प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार थम गया है और 30 अक्टूबर को 3 विधानसभा और एक संसदीय सीट पर मतदान होना है। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई और मंडी संसदीय सीट के तहत रामपुर में भी मतदान होगा। चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों और पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है। शिमला जिला में 292 मतदान केंद्रों पर 1752 कर्मचारी और पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मंडी संसदीय सीट के लिए रामपुर विधानसभा क्षेत्र ने 150 पोलिंग बूथ और 6 सहायक मतदाता केंद्र स्थापित किए हैं और 212 ईवीएम और 206 वीवीपैट भेजी गई है। जबकि जुब्बल कोटखाई में 136 पोलिंग बूथों के लिए 191 ईवीएम और 204 वीवीपैट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवंटित किए जा चुके हैं। जुब्बल कोटखाई में 70,792 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 35,166 पुरुष और 35,626 मतदाता महिला हैं, जबकि रामपुर विधानसभा में 75,000 मतदाता हैं। निर्वाचन अधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि चुनावी प्रचार थम गया है और 30 अक्टूबर को मतदान करवाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशन पर भेज दिया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं और 30 अक्टूबर शाम तक सभी ठेके बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरती जा रही है और कोरोना संक्रमित लोगों को पूरी एहतियात से मतदान करवाया जाएगा। साथ ही 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांगों को बैलेट पेपर से मतदान करवाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मंडी पार्लियामेंट्री में बाई इलेक्शंस हैं, तो उसमें रामपुर एक सेगमेंट है उसका, और उसके अलावा जुब्बल कोटखाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बाई इलेक्शंस है, जिसकी जो पोलिंग है वो 30 तारीख को होनी है। तो अगर मैं जुब्बल कोटखाई की बात करूं तो जुब्बल कोटखाई में लगभग 69,000 के आसपास वोटर्स हैं, राउंड अबाउट 70,000 के आसपास वोटर्स हैं, और वहाँ पे जो है 136 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 128 रेगुलर पोलिंग स्टेशन हैं और 8 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए गए, क्योंकि जहाँ पे भी 950 से ज़्यादा वोटर्स थे, तो वहाँ पे कमीशन का मैंडेट था कि वहाँ पे ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाया जाए ताकि कोविड का प्रोटोकॉल का जो है पालन अच्छे से हो सके। और इसी तरह जो है रामपुर में 156 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 7 जो है वो अर्बन एरियाज़ में है और बाकी सारे जो है वो रूरल एरियाज़ में है। इसमें जो है अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में करीब 74,000 के आसपास वोटर्स हैं। तो ब्रॉडली जो हमारे इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो इस तरह से हैं कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ थी उनको 27 और 28 यानी कि आज की डेट में दोनों मतलब पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि आधी पार्टीज़ कल बुलाई थी और आधी पार्टीज़ आज बुलाई थी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड के चलते जो है इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि कम से कम क्राउडिंग की जाए। तो दोनों कल और आज जो है पोलिंग पार्टीज़ ने रिस्पेक्टिव जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे रिपोर्ट किया है। आधी से ज़्यादा पोलिंग पार्टीज़ ने कल रिपोर्ट किया और अभी जो है आज रिपोर्ट किया है। तो आज जो है शाम तक जो है सारी पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच हो जाएंगी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए, जो कि हमने थर्ड रैंडमाइजेशन के आधार पर पोलिंग स्टेशन इनको अलॉट हुई हैं। तो ये पोलिंग पार्टीज़ जो है आज रवाना हो जाएंगी, आज शाम तक अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगी और कल जो है ये पोलिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगी और उसकी एक रिपोर्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ज़िले पे भी आएगी। और मैं भी जो है फील्ड में जाके ये पोलिंग स्टेशन जो सेटअप हुए हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारा उसका भी जो है मुआयना करूँगा। हर पोलिंग स्टेशन पे जो है एक पुलिस का अधिकारी जो है रहता है पोलिंग पार्टी के साथ, और उसके अलावा जो जैसे क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो है एडिशनल फोर्सेज लगाई जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुब्बल कोटखाई में 136 पोलिंग स्टेशन है और रामपुर में 156 है। तो हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से एक जो है वो तो टीम के साथ ही लगाए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो ऐसे जो संवेदनशील है या अति संवेदनशील है वहाँ पे अलग से फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इसके अलावा जो है हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है वो दोनों जगहों पे डिप्लॉयड है, तो वो भी जो है वहाँ पे चेकिंग कर रही हैं और व्यवस्थाएं वहाँ पे बना के रख रही हैं। जैसा कि माननीय इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन था कि जो लोग जो अक्षम हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जो दिव्यांगजन है, तो उनके लिए जो है पोस्टल बैलेट की जो है सुविधा इस बार स्टार्ट की गई थी। तो उसमें जो है हमारे लोग जो हैं वो दिव्यांगजनों, तो यहाँ पे अभी एक्टिव केसेस जो है वो 92 हैं। उसमें से जो हमारे यहाँ पे जैसे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, तो वो पिछले 1 महीने से जब से स्कूल खुले हैं 27 अक्टूबर तक की अगर मैं बात करूँ तो 34 केसेस ही हमारे ज़िले में आए हैं स्कूल के बच्चों के। उसमें भी लगभग जो है 15 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं बेसिकली।
तो ये टोटल जो है मतलब अगर आप देखें तो 16% के आसपास है टोटल नंबर्स का, एक्टिव केसेस के आस का। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो एक हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद करने का एक निर्णय सरकार ने लिया है। तो उस मुझे लगता है कि उस निर्णय के बाद जो है सिचुएशन जो है और थोड़ी बेटर हो जाएगी, केसेस में और कमी आएगी। बाकी अगर अदरवाइज मैं जनरली अगर मैं कोविड सिचुएशन की बात करूँ अगर ज़िले में, तो हमारे ज़िले में मैंने पिछले 16 दिन का जो डेटा एनालाइज किया है, तो 16 दिन में हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.7% के आसपास है। तो कुल मिला के और उसका अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो सिर्फ एक दिन जो है हमारा 4.2% के आसपास पॉजिटिविटी रेट थी, उस दिन सैंपल थोड़े कम हुए थे। बट ओवरऑल ब्रॉडली जो है वो दो और उससे कम की रेंज में ही है। और पिछले 16 दिन का एवरेज जैसे मैंने आपको बताया कि 1.7% है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है लापरवाह हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें और एहतियात रखने चाहिए। हम जैसे जो भी फंक्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जो है ये एक तो नंबर्स का जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया है, जो 50% कैपेसिटी, उसका पालन करना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो है हमारी टीम जो है उसकी चेकिंग भी करेंगे और कहीं अगर कोई वायलेशन मिलता है तो फिर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अगर मैं जुब्बल कोटखा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो वहाँ पे जो है हमने 9 जो है जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम लगाई हैं जो 24 घंटे यही सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि कोई किसी तरह की कोई तस्करी या किसी तरह का कोई प्रलोभन जो है वो लोगों को, वोटर्स को ना दिया जा सके। इसके अलावा जो है हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स है जिसमें मजिस्ट्रेट्स लगाए हुए हैं, वो भी जैसे शिकायत प्राप्त होती है तो वो लोग भी इसकी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ठेकों को बंद करा दिया गया है और जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक वो बंद ही रहेंगे। इसी तरह रामपुर में भी जो है काफ़ी सारी टीम्स हमने डिप्लॉय करी हैं और वो टीम्स जो है वो 24 घंटे जो है मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरह का जो भी प्रलोभन जो है वोटर्स को ना दिया जाए जिससे कि इलेक्शन जो है इन्फ्लुएंस हो।